नमस्कार। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं। तो परम पुरुष हैं एक एवं अद्वितीय सत्ता। लेकिन आज हमारा जगत में जो तथाकथित हिंदू बोल के जो एक धर्म बनाया गया, सब इन लोगों का कारसाजी है। क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये एक जनगोष्ठी धर्म है, भगवत धर्म, जो भगवान खुद दिया था इंसान को पालन करने के लिए। और जिस विद्या पालन करने से हमारा अंदर जो क्षुद्र परम पुरुष है, उस परम पुरुष के साथ बृहद परम पुरुष का जो मिलन करते हैं, मतलब एक करते हैं, वही है योग। 1 + 1 = 1। एक समुंदर दूध माने एक समुंदर दूध और उसी दूध का एक हिस्सा, एक बिंदु हिस्सा है आप। तो इस एक बिंदु दूध को जब आप, मतलब एक समुंदर दूध में जो जो गुण है, क्वालिटी है, इस एक बिंदु दूध में जो जो आप देखिएंगे, एक ही सेम क्वालिटी है। सिर्फ क्वांटिटी ये छोटा है, एक बिंदु है, और वो है बहुत बड़ा। तो इस बिंदु को जब आप मिला दीजिएगा, तब आपका अंदर और परम पुरुष का अंदर कोई भिन्नता नहीं रहेगा। तो यही है योग। एक नदी और एक तालाब, तो इस दोनों को एक करने के लिए, दोनों पानी को एक करने के लिए आपको कोई ना कोई एक, मतलब नाली काटना पड़ता है ना। मतलब दोनों को एक करने के लिए एक खाल, मतलब कैनल बनाना पड़ेगा, और नहीं तो एक नाली बनाना पड़ेगा। तो ये जो नाली जो बनाने का बाद नदी और तालाब का साथ जो एक हो जाते हैं, यही है योग। तब नदी और तालाब का कोई डिस्टेंस नहीं रहते हैं। तब नदी में ज्वार भाटा होता है, तो इसमें भी ज्वार भाटा दिखाई मिलेगा। तो जब परम पुरुष का साथ ये जो योग करने का जो सूत्र है, यह हमारा अंदर है, और ये योग सूत्र करने का जो पद्धति, वही है भगवत धर्म या मेडिटेशंस। वही है पद्धति। और इस पद्धति को मतलब इन लोग अकेला भोग करने के लिए गया था, और खुद लोगों को तो पता नहीं। और इन लोग हैं वो पीछे बैठने वाला, जो ऋषि महर्षि, जो गुरुकुल में पीछे बैठने वाला जो स्टूडेंट, जो ये इसका पास, वो उसका साथ काठी करने वाला, ये सब वही था। क्योंकि असली जो ज्ञान, जो फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय होता है, जो घर से ध्यान से लेता था,
और वही मोक्ष मिला। और वही सब ऋषि मुनि ऋषि को आज एग्जाम्पल दिया जाते हैं, है ना, एग्जाम्पल दिया जाते हैं। और वही ऋषि मुनि ऋषि का अंदर वही ब्रह्म विद्या था जो आज तक भी कुछ इंसान का अंदर है, वही ब्रह्म विद्या। तो शोषण हमारा देश में चल रहा है दो किस्म से। एक है धर्मियों और दूसरी है बाहरी शक्ति। आज जब धर्मियों शोषण इंसान को इतना डिवाइडेड कर दिया, जब बाहर का शक्ति आने का बाद लड़ाई करने से और कुछ आसानी से कन्वर्टेड हो गया इंसान। तो इसके लिए जिम्मेवारी कौन है, आप बताइए। आज जो मूर्ति बनाया था, जो खाना पाका नहीं दे सकते हैं, उस मूर्ति को दिखाया सर्वेश्व। उस धर्मगुरु तथाकथित चालियत धर्मगुरु जो मूर्ति को सर्वस्व मान के इंसान का कंधों का ऊपर दे दिया था, जो यही तुम्हारा भगवान है, इसको पूजा करो। तो कैसा पूजा करना पड़ेगा? ना फूल से, फलों से। अगर पूजा करोगे तभी जाके तुम नीचू जात नहीं कहलोगे, तब जाके हम लोगों के साथ बात कर सकते हो। तो दूर से पूजा करना है, हम लोग करेंगे, आप लोग देखना है पीछे। जो जो कहेंगे वो करना है, क्योंकि आपको सुनने का अधिकार नहीं है। ये सशंस आज पूजा में एक कला लगते हैं, छोटा छोटा कला, पूजा का कला कहते हैं, पूजा का केला कहते हैं। तो मानिए, और पूजा में देखिएगा काट काट के पीस करके छोटा छोटा फल रख देते हैं काट के। तो कोई किस्म का इंसान आते हैं, आने के बाद पूजा करते हैं और वो सब कुछ लेके चला जाते हैं, छोड़ जाते हैं उसका काटा हुआ फल। मुझे बुरा मत मानिएगा, जो सही बात है मैं वही आपका सामने उठाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बताइए, जो फूल लेके आ रहा है, जो फल लेके पूजा दे रहा है, वो फल तो कोई ना कोई पेड़ का फल होगा, है ना। जो फूल लेके आया वो तो कोई ना कोई पेड़ का होगा। तो जिसका फूल उठा के, फल तोड़ के लेके आके आप पूजा दे रहे हैं, आपने क्या दिया? वो तो पेड़ का है, वो तो उस पेड़ का है जो फूल आपको दिए हैं। मतलब जिस पेड़ से आप फूल उठा के लेके आए, जिस पेड़ से फल लेके आए, वो तो उस पेड़ का है। आपका पास क्या है? आप कौन सी चीज देके आप भगवान को पूजा कर रहे हैं? तो ये जो जितना पुण्य उनको मिलेगा, जो फूल भगवान का चरण में जाएगा उनका सेवा होगा, है ना। तथाकथित मतलब समझ लीजिए थोड़ा। लेकिन आप तो फूल तोड़ा, एक जीवित फूल को, है ना, किसी को आघात दिया ना, तो आपको पाप लगेगा क्या नहीं लगेगा अभी बताइए। तो क्या आपका पूजा हो रहा है? आज जो पूजा दे रहे हैं छोटा केला से, आप हिसाब कीजिए,
जो मूर्ति के मतलब कापड़ देते हैं, गमछा है, टॉवल देते हैं, क्या वो लेके पहनते हैं उस मूर्ति? कौन लेके जाते हैं? और ये जो केला है, क्या भगवान ने कभी बताया चाहे हमको ये लगेगा, ये चाहिए, वो चाहिए? बताया भगवान कभी? बताया कभी भगवान जो मुझे ये चाहिए, ये फल चाहिए, ये संदेश चाहिए, मिठाई चाहिए? नहीं। भगवान कभी बताया जो इस कला में नहीं, इसी कला ही लगेगा? भगवान कभी बताया? क्यों? चाय का दुकान में जो कला होता है लंबा लंबा, क्या उस केला में पूजा नहीं होगा? भगवान नहीं लेगा उस केला में? बताइए। चाय का दुकान में जो लंबा लंबा कला होता है, जो ब्रेड का साथ खाया जाता है, उस केला से पूजा नहीं होगा भगवान को? भगवान मना कर दिया, उस केला में नहीं होगा, मना कर दिया ना। साइकोलॉजी पकड़ाइए, उस केला ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं, लेकिन छोटा जो केला है वो थोड़ा ज़्यादा दिन रहता है। अगर 10 घर से, और उस केला का अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, आप इतना मेहनत करके आके मूर्ति बना के पैसा खर्च करके आप 12 महीना में 13 पार्वन करेंगे, तो उस पैसा से जो फल प्रसाद सब लेके जाएगा, उस केला को भी लेके जाएगा। तो 10 घर से अगर 10 छौड़ा कला अगर मिल जाएगा तो कितना कला? खाने में टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा ना खाने में। तो ये जो छोटा कला है ये ज़्यादा दिन रहते हैं, लेकिन भगवान का भी बताया जो ये कला नहीं लगेगा, ये ब्रेड खाने वाला लंबा कला। साइकोलॉजी पकड़ाइए। आप देखिए, और एक बात है, आप किसी का घर में काटा हुआ फल, मतलब काट के ज़्यादा टाइम रख दिए हैं, आप उस फल खाते हैं ज़्यादातर? रोड पे जो काटा हुआ फल है ना, कोई ना दुकान में जो काटा हुआ फल आप खाते हैं? नहीं। क्यों? वो काटने का बाद रेड हो जाते हैं, मतलब उसका अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होके मतलब वायरस बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं। तो आप इतना मेहनत करके आके पैसा खर्च करके एक पूजा देते हैं, सब कुछ लूटपाट करके लेके चला जाते हैं और आपके लिए छोड़ जाते हैं उस काटा हुआ फल। आप जब उस फल को खाएंगे तब आपको बीमारी लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो एक्शन होगा धीरे धीरे वायरस बैक्टीरिया धीरे धीरे काम करेगा, और आपका पैसा भी गया, आपका अंदर बैक्टीरिया भी घुस गया, आपका लड़का लड़की सबका। आप डॉक्टर खाना में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, और जो बंदा ये 10 घर से पूजा करने के बाद जो चीज़ लेके जा रहा है, उसका घर तो आलीशान में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फल मूल खा के उनका लड़का फिर हुष्ट पुष्ट हो जाएगा, फिर आके आप लोगों का ऊपर फिर वही शोषण करेगा। तो ऐसा ही भारत में 140 करोड़ इंसान है, तो एक इंसान का अगर 140 करोड़ का अंदर मानिए 80 करोड़ इंसान का घर पे अगर एक इंसान का 10-10, 20-20 घर पकड़ के रखे हैं, तो कितना इंसान का जरूरत है? आप सोचिए कितना परिवार को आप लोग ऐसा करके
मुफ्त में चला रहा है उनका परिवार। आप ही का खाना खाते हैं और आप ही को भूल रास्ता दिखाते हैं। आज जो मूर्ति को आप पूजा करते हैं उस मूर्ति कोई ना कोई इंसान बनाया है। तो फूल भी पेड़ का है, मूर्ति भी दूसरा इंसान बनाया है, और आप पैसा खर्च करके जो फल दे रहे हैं वो भी दूसरा इंसान लेकर जा रहा है। तो आपको क्या रह रहा है? आज मानिए एक तस्वीर आप बनाइए या कोई मूर्ति बनाइए, बनाने के बाद माने आपका लड़का बनाया एक मूर्ति, तो कोई आके देखेगा, अरे ये मूर्ति कितना अच्छा, कितना सुंदर, अच्छा कौन बनाया ना, आप बताएंगे आपका लड़का बनाया। तो उस मूर्ति का क्रेडिट किसका पास जा रहा है? ना आपका लड़का का पास। जो आज जो मूर्ति जो पूजा करते हैं, जो मूर्ति देखने में सुंदर होता है, उस मूर्तिकारों से ज़्यादा सेल होता है बाद में। क्यों मालूम है? क्योंकि आप लोग जितना भक्ति से उन लोगों को पूजा दिया, जितना ज़्यादा उस मूर्तिकार का जो मूर्ति का जो भाव, मूर्ति का जो चेहरा, वो ज़्यादा प्रचार होने लगा सबका अंदर। तो उसी का पास जाके मूर्ति का बिक्री हो रहा है। इसमें आपका कहाँ है साधना? आप दिखाइए। आपका तो भगवान एक है ना, हाँ? इंसान का भगवान तो एक है, तो कहाँ है भगवान? बताइए। आज बड़ा बड़ा जो महफिल होता है, बड़ा बड़ा जहाँ पे इंटरनेशनल धर्म आलोचना होता है, धर्म सम्मेलन, मुझे बड़ी शर्म की बात होता है जब इस 33 करोड़ देव देवी का बारे में जब जाके उस धर्म इंटरनेशनल जहाँ पे हमारा रविशंकर पंडित रविशंकर और बड़ा बड़ा महफिल में बड़ा बड़ा इंसान आते हैं उस जगह में, है ना, तो उनका तो धर्म एक ही है, उन लोगों का एक ही आपका भगवान होता है। लेकिन आप जब 33 करोड़ जाते हैं, वो तो इंटरनेशनल महफिल है, इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन। तो जब जाके 33 करोड़ का जब आप बात बताते हैं, तब वहाँ पे आप लोग इंटरनेशनल बेइज्जती होते हैं क्या? नहीं, बताइए। तो ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती होने का पीछे का कारण कौन है? अभी बताइए। कारण हमारा तो भगवान एक है, हमारा भी तो भगवान एक है, वही परम ब्रह्म जो आपका अंदर भी है। आज हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। आज हम मानिए हम खाना पका के दिया, आप खाया, आप भी खाना पका के दिया, हम खाया। आप मूर्ति को दार खड़ा कर दीजिए, मूर्ति खाना पका के खिलाएगा आपको। लेकिन ये जो आज जो बातचीत कर रहा है, ये अंदर से निकल जाएगा ना, तो ये एक डेड बॉडी, इसका कोई पहचान नहीं है। ये डेड बॉडी आप कितना भी नाम लेके पुकारिए, ऐसा करके धक्का मार के पुकारिए, ये आपको कोई एक बात भी नहीं बोलेगा। तो आज जो नाम से मुझे पुकारा था, तो वो कौन था? आज भी तो हम मानिए हम आत्मा निकलने के बाद ये एक डेड बॉडी हो जाएगा। तब नाम लेकर जब आप पुकारेंगे उस डेड बॉडी को, क्या आपको आवाज देगा? आपका साथ बात करेगा? वही तो एक ही नाम है। तो आपका साथ इतना दिन कौन बात कर रहा था? वही आत्मा।
और वही आत्मा है परमात्मा का आधार। जब इस आधार को छोड़ देते हैं तब मिल जाते हैं, है ना। एक मिट्टी का मानिए पानी है, मिट्टी में नदी का ऊपर छोड़ दिए हैं। जब उस मिट्टी टूट जाएगा ना, तब उस मिट्टी का अंदर का जो पानी और नदी का जो पानी है, आप पहचान कराइए कौन सा मिट्टी का पानी और कौन सा नदी का पानी होगा, नहीं होगा। तो यही है परम सत्य। तो जो जगह में परम सत्य ही नहीं है, तो उस जगह में आप लोगों को जिंदगी को लेकर खिलवाड़ चल रहा है। किसके लिए? ना भोग विलास के लिए है। आज होरीदासी, सेवादासी आप लोगों को नीचू नीचू घर का, मतलब जो नीचू नीचू बोलता है, उन लोगों का घर से सुंदर सुंदर लड़कियों को भगवान का पास रखना पड़ता था। ये सेवादासी जो बात बताते थे उस लोग आप लोग मानते थे, ये सेवादासी है, दूसरा साथी है, दासी है। लेकिन भोग कौन करता था? उन लोग करते। आज लक्ष्मी, धन का देवी लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी को पूजा नहीं करेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे, है ना। कृपा नहीं करेगा, धन नहीं होगा, तो आप डर के मारे उनका एक पूजा कर लिया। अभी मनसा देवी आया, सांप ने काटेगा अगर पूजा नहीं करेगा, तो उसको खुशी करने के लिए पूजा करो, मूर्ति बनाकर पूजा कर लिया। सरस्वती देवी है, अगर पूजा नहीं करोगे तो विद्या नहीं आएगा। ये तो बताइए, सबसे ज्यादा जो कमजोर लड़का है पढ़ाई में, सबसे ज्यादा कमजोर, वो देखिएगा सबसे ज्यादा बहुत भोर में उठ के नहा धुला के भक्ति भर से जाके उस माता सरस्वती को पूजा करते हैं, मूर्ति को। वही बंदा फेल करते हैं, क्योंकि पढ़ाशुना में कमजोर, उनको याद शक्ति नहीं है, फेल करते हैं, है ना। ज़्यादातर स्कूल में देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा स्कूल में। ये तो बताइए, तो भारत में सबसे ज़्यादा सरस्वती पूजा को मानते हैं, है ना, सब मानते हैं। ये बताइए, आज से विश्व का सबसे बड़ा साइंटिस्ट का नाम क्या है? शायद आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन। ये तो बताइए, आइंस्टाइन 9 क्लास फेल, आइजैक न्यूटन 8 क्लास फेल। आज विश्व विख्यात साइंटिस्ट, उनको जाकर पूछिए तो कभी वो सरस्वती का पूजा किया क्या? पूजा किया? अच्छा, चलिए लक्ष्मी का बात बोलते हैं। आज भारत में हर एक घर पे लक्ष्मी पूजा होता है, हर एक घर पे, मानिए लगभग। आज विश्व का सबसे धनी व्यक्ति का नाम क्या है? बिल गेट्स, इलोन मस्क। तो पूछिए तो, जो उन लोग का भी लक्ष्मी का पूजा किया क्या? नहीं, उन लोग एक भगवान को पूजा करते हैं। किसको? एक गॉड। हम लोगों का भी एक ही है, लेकिन हम लोगों का परिचालन किया 33 करोड़ में, और इंटरनेशनल बेइज्जती होना पड़ते हैं आज उसका कारण। लेकिन वही भारत देश का ही, हम भी तो एक लड़का है आप ही का घर से, हम तो दूसरा घर से नहीं आया। तो आज मेरा सामने मेरा देशवासी
अगर इंटरनेशनल बेइज्जती होगा तो कौन सह सकते हैं, आप ही बताइए। आज ये जो बोलता है ये धर्म अनेक बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, एक बात बताइए, पहला शिव जी ने विवाह प्रथा दिया था। इंसान मतलब पशु जब था, उस पशु को मानव का रूप दिए, और भगवान को, शिव को सब मानता है, इस धरती का सबको मानता है। किंग कांग गोरिल्ला हनुमान बांदर तो है, वो भी तो इंसान जैसा है ना? तो उन लोगों को रूप क्यों नहीं मिला? इंसान जैसा रूप क्यों नहीं मिला? देखिए, टीवी सीरियल का बात मत उठाइए, क्योंकि जो लोग टीवी सीरियल बनाते हैं वो कभी मेडिटेशन नहीं करते हैं, उनका कोई मालूम नहीं। लेकिन आप दिल से सोचिए, और आपका जो सत्य उद्घाटन करने के लिए जो भगवान ब्रेन दिए हैं, भगवान दिए हैं, उसको आप थोड़ा सत्य को ढूंढिए। सत्य को ढूंढिए। उस भगवान ने पहला विवाह प्रथा दिया था, पहला गाना सारेगामापा पहला दिया था। आज पशु का अंदर क्यों नहीं है? तो जब शिवजी आया था तब ऋषि महर्षि उनका गण को तैयार किया था और उस गण को भेज दिया था कोई जगह में, क्योंकि ये धर्म का नियम है। जो सन्यासी होता था उनको भेज दिया जाता था, उनको पारदर्शी करने के बाद भेज दिया जाता था। तो हर जगह में चला गया एक एक बंदा, कोई बर्फ का जगह में गया, कोई सूखा जगह में गया, तो उस जगह में जाके धीरे 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 उनका वंशज तैयार हुआ, है ना? तो इसी तरह उस नियम फैलते 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 आपका मैसेज का दरमियान, मतलब एक बंदा को, मतलब 100 बंदा को खड़ा कर दीजिए, एक बंदा को जो मैसेज देंगे वही मैसेज का हिसाब से, वो भी लास्ट में जाके पता चलेगा जो मैसेज पीछे वाला इंसान को दिया था वो सामने वाला इंसान को जाके संपूर्ण डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस। तो वही मैसेज का दरमियान आज एक धर्म का तैयार हुआ, लेकिन शादी प्रथा तो एक ही है, मतलब जिम्मेवारी तो एक ही है ना? अच्छा, बुरा मत मानिएगा। ये तो बताइए, सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत में था और कई प्राचीन निदर्शन मिलता है। आप ये तो देखिए, धरती का हर जगह में, कोई ना कोई जगह में इस भारतीय कल्चर का साथ जुड़ा हुआ कोई ना कोई निदर्शन मिलता ही रहता है। अगर जो बंदा कहते हैं जो हमारा धर्म बहुत पुराना है, हमारा धर्म बहुत पुराना है, तो ये तो देखा ही जो विश्वविद्यालय या उनका धर्म का हुआ जोड़ा प्राचीन निदर्शन इस विश्व में होना चाहिए ना, हर जगह में, तो देखा ही उसी जगह में पता चल जाएगा। आज कोई भी जगह में जाइए, उसी जगह में देखिएगा मिट्टी खोदने से इस भारतीय संस्कृति का साथ कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। अगर जो बोलता है हमारा धर्म बहुत पुराना है, उनका निदर्शन देखा है धरती का, इसी जगह में पता चल जाएगा। आज ये जो चीन देश में आज ये जो गौतम बुद्ध
ये भारतीय था। क्या लेके गया था? मेडिटेशंस। आज देखिए चाइनीज का अंदर मॉन्क सब मेडिटेशन करते हैं। आज देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। आज जब बाइबल बताइए, कुरान में बताइए, हर जगह में मेडिटेशन जायज है। मेडिटेशन जायज है क्योंकि ये एक पद्धति जो महादेव ने दिया था, जो इंसान को अंदर इंसानियत जगाने के लिए, है ना। आज मक्का मदीना में सोचिए, बुरा मत मानिए, मक्का मदीना में आज जो पद्धति होता है हज का नाम पे, देखिएगा 2 सीट पहनता है, चादर, और सिर को मूंढता है। वो तो भारतीय कल्चर में भी उस मतलब जालियात गुरु लोग ये सब तैयार किया। वहाँ पे भी 2 मतलब थान पहनना पड़ता है, मतलब शुद्ध होता है। तो वही क्रिया वहाँ पे भी चल रहा है, शुद्ध होता है ना। और एक बात है, अगर मानिए अगर पुराना धर्म है तो देखिएगा आज नमाज पढ़ने का टाइम में उन मतलब दादा लोग, भाई लोग, देखिएगा मिट्टी को नमन करते हैं। मतलब ये जो शिव जी दिया था पुराना भागवत धर्म में, जो भगवान को प्रणाम करना, तो वही तो प्रणाम कर रहा है। अगर कोई बोलता है जो पुराना धर्म है, तो हर जगह में भारतीय संस्कृति मिट्टी खुदने से निकल बाहर आ रहा है। अगर जिसका धर्म है पुराना, तो उनका दिखाइए। और विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय। उसका पहले और कोई विद्यालय नहीं था। अगर यही है तो दिखाइए। आज भारतीय जो कल्चर में, जो भारतीय जो संस्कृति में जो पुराना मंदिर आपको देखने को मिलता है, जो कारुकार्य, तो देखा है ऐसा, तो अभी ना पता चलेगा ना। तो भगवान एक है, और उनको आज जितना भी अलग अलग बोल के पुकारना, उनका जो सिस्टम है वो है हर जगत का प्रति कल्याण। और जो धर्म ग्रंथ में कल्याण भावना हो हर सभी के लिए, जहाँ पे स्वार्थ नहीं है, जहाँ पे किसी भी तरह कोई इंसान को मतलब बुरा बनाने का सोच नहीं है, वही है धर्म और धर्म ग्रंथ। और जो बोलता है जो धर्म का नाम पे इंसान का अंदर इंसान को सिखाता है दूसरा गलत रास्ता, तो ये वही है अधर्म। धर्म होता है भगवान 2 चीज कर नहीं पाते हैं, एक खुद का जैसा परम पुरुष बना नहीं पाते हैं, एक 2 किसी को घृणा नहीं कर सकते हैं। और जो जगह में घृणा का बात आते हैं, जो जगह में दूसरा को ठेस पहुंचाने का बात आते हैं, कोई जगह में दूसरा को नीचा दिखाने का बात आते हैं, कोई जगह में खुद को सर्वेश्वरा मानने का बात आते हैं, तो ये कोई धर्म नहीं है। और भी बहुत सारी है। तो चलिए आज इतना तक। परमपिता बाबा की जय, विश्वपिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय। नमस्कार।